इस छोटे से गमले में लगे हुए हमारे इस बोगनविलिया के पौधे पर पत्तियों से ज़्यादा फूल हैं और पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी इस पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हुई है। आने वाले समय में इस पर सिर्फ फूल ही फूल नज़र आएंगे, पत्तियां नज़र नहीं आएंगी। लेकिन ये पौधा पहले ऐसा नहीं था, बल्कि ये पौधे पर पत्तियां बहुत ज़्यादा थीं। पौधा बिल्कुल ग्रीन था, एक भी इस पर फूल नहीं था। पौधा कुछ इस तरीके का था जैसे कि सामने आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे आप हमारे इस बोगनविलिया के पौधे की तरह ढेरों फूल कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने बोगनविलिया के पौधे पर ढेरों फूल प्राप्त करना, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बोगनविलिया के पौधे के बारे में A to Z जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम बोगनविलिया के पौधे से ज़्यादा फूल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बोगनविलिया का जो पौधा होता है ये कटिंग के द्वारा बहुत आसान तरीके से ग्रो किया जा सकता है। आप इसकी कटिंग घर पर आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस पौधे की कटिंग को कब लगाना चाहिए, तो इस पौधे की कटिंग आप साल में 2 बार आसानी से लगा सकते हैं, लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक। इसके अलावा रेनी सीजन में भी बोगनविलिया के पौधे की कटिंग लगाई जा सकती है। अगर हम बात करें बोगनविलिया के पौधे की जो मिट्टी है वो किस तरीके की होना चाहिए, तो बोगनविलिया के पौधे की मिट्टी जितनी ज़्यादा हार्ड होगी उतनी ही बोगनविलिया का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। इस पौधे की मिट्टी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से दूसरे पौधों की मिट्टी सॉफ्ट होना चाहिए, तो इस तरीके की इसकी मिट्टी नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको चिकनी मिट्टी में लगाते हैं, चिकनी काली मिट्टी में, तो आपका ये बोगनविलिया का पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा बोगनविलिया के पौधे को फ्लावरिंग स्टार्ट कराने के लिए आपको इसकी लास्ट फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल या फिर रेनी सीजन में हल्की फुल्की कटाई छटाई या फिर हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। इससे आपका जो बोगनविलिया का पौधा है ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा और जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा तो आपका बोगनविलिया का पौधा फूल देना शुरू कर देगा। और इसके अलावा अगर आपका बोगनविलिया का पौधा काफ़ी समय से फूल नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर एक ट्रिक आजमा सकते हैं। वो ये ट्रिक है कि आप अपने बोगनविलिया के पौधे में 3 से 4 दिन तक पानी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बोगनविलिया का पौधा हल्के हल्के सूखने से लगेगा, और जैसे ही आपको लगे कि पौधा सूखने वाला है पूरी तरीके से, तो आप वाटरिंग कर दें और वाटरिंग करने के बाद में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, वो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको हल्की फुल्की जानकारी दे रहा हूँ बोगनविलिया के पौधे के केयर के बारे में। इसके अलावा बोगनविलिया के पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। अगर आप बोगनविलिया के पौधे को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर धूप नहीं आ रही है बल्कि छाया है, तो आपके बोगनविलिया के पौधे पर फूल नहीं आएंगे बल्कि पत्तियों की ग्रोथ होगी। तो इसलिए आप बोगनविलिया के पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। बोगनविलिया का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी इतनी अच्छी तरीके से ये ग्रोथ करेगा। इसके अलावा बोगनविलिया का जो पौधा होता है वो ज़्यादा सर्दी में डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि पतझड़ कर देता है। तो सर्दी के मौसम में बोगनविलिया के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर, इसकी पत्तियों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो सर्दी के मौसम में कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें बोगनविलिया के पौधे में, क्योंकि सर्दी के मौसम में बोगनविलिया के पौधे का आराम का समय होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमने बोगनविलिया के पौधे पर बहुत सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए और डेली हम पानी देते हैं, फिर भी हमारा बोगनविलिया का पौधा सिर्फ पत्तियों से ही भर रहा है, फूलों से नहीं भर रहा है। तो यहाँ पर आप एक गलती ये कर रहे हैं, आप अपने पौधे को पानी कुछ ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब आपने जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है उसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप एक बार फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद में पानी देना कम कर देंगे। अगर आप अपने बोगनविलिया के पौधे को डेली पानी देंगे तो आपके बोगनविलिया के पौधे की पत्तियों की ग्रोथ होगी, ना कि फूल की। तो अगर आप चाहते हैं अपने बोगनविलिया के पौधे से फूल लेना, तो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद पानी बिल्कुल ही कम कर दें। इसके बाद ही आपको अपने बोगनविलिया के पौधे पर फूल देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने बोगनविलिया के पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं और उसको आपको घर पर कैसे तैयार करना है और कितने दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करना है। बोगनविलिया के पौधे से फ्लावरिंग स्टार्ट कराने के लिए घर पर जो आप फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे, उस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यह है एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के अलावा आपको जो दूसरी चीज़ चाहिए उसमें है मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली आपको अगर नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि सरसों की खली नहीं मिल पा रही है, तो आपके यहाँ पर जो दूध वाला आता है उस दूध वाले से भी आप ये सरसों की खली बहुत आसान तरीके से मंगा सकते हैं, क्योंकि दूध वाला डेयरी से जुड़ा होता है और डेयरी में ये पशुओं के खाने के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसको बनाना कैसे है, कैसे रेडी करना है फर्टिलाइज़र पौधे को देने के लिए।
तो हमने यहाँ पर इस जग में 2 लीटर पानी लिया हुआ है। 2 लीटर पानी में एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का 1 चम्मच डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे। और घोलने के बाद दूसरे नंबर पर जो हमारा ये मस्टर्ड केक है यानी कि जो सरसों की खली है, इसको लगभग 20 ग्राम इस पानी में अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में इस जग को हम ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती हो बल्कि छाया रहती हो। 24 से 48 घंटे के बाद इसको हम अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, इसको आप बीच बीच में से अच्छे तरीके से हिलाते रहें जिससे कि ये फर्टिलाइज़र अच्छे तरीके से रेडी हो। इस जग के पानी में एप्सम सॉल्ट और मस्टर्ड केक को डाले हुए पूरे 24 घंटे का समय हो चुका है। 24 घंटे के बाद का ये रिजल्ट है। हमारा ये ऑर्गेनिक मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने बोगनविलिया के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस्तेमाल करने से पहले आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ना करें। जैसे कि हम आपको बताते हैं दूसरे पौधों में पौधों की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइजर ऐड करना चाहिए, तो आपको बोगनविलिया के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है। और यहाँ पर एक बात का ये जानना ज़रूरी है कि आपको ये इस्तेमाल कितना करना है। तो आपके बोगनविलिया के पौधे की मिट्टी में जितना पानी की ज़रूरत होती है इतना ही आप ये मस्टर्ड केक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने के बाद आपका जो पौधा है कुछ इस तरीके से फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी, ये फर्टिलाइज़र आपको कैसे लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।